जुलाई 2023 में रफली 15 से 20 ऐसे कंट्रीज थे जो अंडर $1000 में थे, जिसके अंदर स्पेन, ग्रीस, इटली, लातविया, दुबई, मैक्सिको, मलेशिया, ये सारे थे। लेकिन अब जब तक हम दिसंबर में आए हैं, जस्ट बिकॉज द कंपटीशन इज इंक्रीजिंग, अब सिर्फ 2-3 रह गए हैं जो $1000 से कम है। यूरोप में अगर जाना है तो पोर्चुगल इज द वन विद 700 समथिंग 760, मलेशिया, मैक्सिको और कोलंबिया अगर साउथ अमेरिका साइड पे जाएं तो ये 4-5 रह गए हैं जो अभी भी $1000 से कम है। हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बिलियनियर ड्रीम पॉडकास्ट। मैं हूँ रिदा नकवी। उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत मज़े में होंगे और अच्छी लाइफस्टाइल जो है वो गुजार रहे होंगे और इसके लिए कोशिश भी कर रहे होंगे। कोशिश की मैंने बात की है तो आजकल हम जितने भी लोग हैं, स्टूडेंट्स हों या कोई स्टार्टअप सीईओज हों या कोई भी पर्सन हो, वो अपनी लाइफ को ना बेटर बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स की बात करें, वो हायर एजुकेशन के लिए कंसर्न है। फ्रीलांसर्स की बात करें तो उनकी कोशिश होती है कि उनको बाहर से क्लाइंट मिले, यूके, यूएसए, ठीक है, यूरोप से क्लाइंट मिले, आप डॉलर्स में अर्निंग करें। और हम सब की जो एक वो कोशिश है ना, घूम फिर के जो एंड पे हम आ रहे हैं वो हमारी अर्निंग, सोर्स ऑफ अर्निंग हमारा इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि हम अपने लिए और अपने मुल्क के लिए कुछ कर सकें। तो मैंने आज के जो इस एपिसोड को डिज़ाइन किया तो फिर मैंने कहा क्यों ना ऐसे गेस्ट को बुलाया जाए जो आजकल हम सारे लोगों में बड़ा एक ना कह लें कि बड़ी एक चीज़ कॉमन हुई हुई है और लोगों की हम सब की कोशिश है, या तो हमें डॉलर्स में अर्निंग हो, ठीक है, हमें बाहर के क्लाइंट्स मिले, या फिर जो है ना हम हायर एजुकेशन के लिए बाहर चले जाएं, हम बाहर सेटल हो। एटलीस्ट हम अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग तो करेंगे, हम अपने पाकिस्तान के लिए भी कुछ कर सकें। और नो डाउट इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है और कोई हम इस चीज़ को नहीं कह सकते कि हम अपने आप को भी स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, अपनी फैमिली के लिए स्ट्रॉन्ग होना चाहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को करने के लिए ना फिर मैंने एक ऐसे गेस्ट को बुलाया जो खुद 31 कंट्रीज जो है ना वो फिर चुके हैं, जिनको पता है कि आप एज अ फ्रीलांसर कैसे काम कर सकते हैं। ठीक है, बाहर आपको वो बता सकते हैं कि भाई अगर आपने अपनी हायर एजुकेशन के लिए जाना है तो किस तरह से एज अ पाकिस्तानी पासपोर्ट पे आप किस तरह से ट्रैवल कर सकते हैं। सो मैं इस तरह के पर्सन के साथ अगर हम बात करें तो यकीनन यकीनन हम सबको तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है ये चीज़, और इंस्पायरेशन भी, मोटिवेशन भी मैं इस चीज़ों को कहूँगी। क्योंकि जब हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं ना तो हमारे इर्द गिर्द जो लोग होते हैं वही हमारी इंस्पायरेशन होते हैं। सो वेलकम वकास, अस्सलाम वालेकुम। This is such a good introduction. I love your energy, yaar. We were talking backstage as well before the recording, and I think I would just start by saying कि आपने पूरा मूड ही लिफ्ट कर दिया है with your joyful energy, and I love it. I am ready to just go in any direction that you want us, and hopefully it will be a lot of valuable ये content. वो मैं अक्सर ये बात कहती हूँ, वो बोले ना आरजे वाली जो है वो एक पैशन जो है ना अंदर वो Hmm. निकल के बाहर आ जाता है। आरजे को पता होता है हमने हॉट सीट संभाल ली है तो मूड I को love किस it. तरह स्विच करना My है। favorite ठीक है, profession to see as हाँ, well. तो वो मैं बड़े बात करती हूँ आरजेस के पास ना एक बड़ा अच्छा उनके पास आप कह लें एज होता है कि वो एकदम से दुखी भी हो जाते हैं और एकदम से हंस भी पड़ते हैं। तो ये एक उनके पास बहुत अच्छा स्विच होता है, उनका मोड उनके पास जो वो करते हैं। वेल हसन, आपके बारे में तो आपका जो इंस्टाग्राम है लोग सब जानते भी होंगे, वकास हसन के नाम से इंस्टाग्राम है। वहाँ पे आप डिजिटली सारा बता रहे हैं कि आप किस तरह अर्न कर सकते हैं, किस तरह सेल्स को आप अपनी बेटर कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात जो कि सब स्टूडेंट्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और उनको कोई गाइडलाइन नहीं मिलती, क्योंकि वही हमारी एक ओल्ड कंसेप्ट है ना, कंसल्टेशन हमने ऐसी लेनी है, उसमें इतने पैसे लगेंगे, आपको तो कोई फ्री में बताएगा भी नहीं। अब वो फ्री में भी कोई नहीं बताएगा, आपको ये भी नहीं पता स्कॉलरशिप्स कहाँ है, तो उसके लिए आपको मेहनत कैसे करनी, रिसर्च कैसे करनी। तो मैं एक ये बात समझती हूँ, हमारे पाकिस्तान में ना एक बहुत बड़ा जो गैप है ना वो ये है कि किक स्टार्ट ही कोई नहीं है। मतलब मेंटोर्स अब जो है ना वो माइंडसेट चेंज हो रहा है, मेंटोर्स आ रहे हैं, वो आपको इतना तो बताते हैं कि आपको रिसर्च कैसे करनी है, आपको पहला कदम उठाना कैसे। तो नो डाउट अगर ये एक माइंडसेट सेट हो रहा है तो इंशाल्लाह आगे से भी बेहतर है। बिल्कुल. सो पहले तो वही बात के बड़ा लोग इस चीज़ में होगा कि भाई हसन ने तो 31 कंट्रीज जो है वो घूम ली हैं और हमें भी बता रहे हैं कि डिजिटली नोमैड कैसे बन सकते हैं आप, कंट्रीज में अपनी स्कॉलरशिप कैसे। सो आपकी अपनी एजुकेशन के और थोड़ा सा इसको बताएं। वैसे लाहौर से क्या आप? बिल्कुल, लाहौर से, और लाहौर में भी भगवानपुरा से, शालामार बाग के पास। हाँ। और growing up exposure was very limited to the area which was just like यार ये यूईटी है, ये जीटी रोड है, वहीं पे लॉर्ड बैंक पब्लिक स्कूल है, और वहीं पे the favorite playground was playing in the streets. बल्कि मुझे याद है सहरी की, लेट्स से 5 बजे रोज़ा बंद हुआ, 5:30 बजे नमाज पढ़ के निकले, और सारे गली के दोस्त मोहल्ले के 5:30-6 बजे से क्रिकेट शुरू करते थे और 2-3 बजे तक क्रिकेट खेलते थे इन रोज़ा, एंड देन जस्ट क्रैश अंटिल द इफ्तारी. दिस वाज लाइफ ग्रोइंग अप. टीनेज वाज अमेजिंग, ना ज़्यादा दुनिया का पता, ना ज़्यादा सोचा.
एंड लाइफ वाज गोइंग गुड. फिर जैसे ही एक्सपोजर चेंज हुआ, विच वाज व्हेन आई वाज इन ओए लेवल्स, के पेरेंट्स ने सोचा कि अगर इसी मोहल्ले में स्कूल में जाते रहेंगे तो बस इतना ही पता चलेगा. सो ऑल द क्रेडिट गोज टू पेरेंट्स. आई वाज अफसोस नॉट स्मार्ट एट ऑल, आई स्टिल नॉट एम. सो उस वक्त उन्होंने ओए लेवल्स में डाला, और ओए लेवल्स में जब गया तो पता चला कि बच्चे जो हैं वो लम्स, आईबीए, इवन नास्ट, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज का ही पाकिस्तान में सोच रहे होते हैं. You wouldn't believe it कि O लेवल से मुझे फर्स्ट टाइम पता चला कि लाहौर में एक लम्स नाम की यूनिवर्सिटी है जो लाहौर से थोड़ी बाहर करके है. वहाँ पे बड़ी हाई लेवल एजुकेशन होती है. I just didn't know about that. So गोल बन गया यार, अब तो लम्स जाना है, लम्स. लेकिन जब तक मैं A लेवल्स में पहुंचा तो तब तक जो वहाँ की जो एलीट आई थी, वो लोग सोचे, उनके बड़े बहन भाई पढ़ते थे ऑक्सफोर्ड, केम्ब्रिज एंड आईवी लीग. एंड आई वाज लाइक, अच्छा लम्स इतनी बड़ी जगह नहीं है, पाकिस्तानी बाहर भी पढ़ते हैं. फिर वहाँ से पता चलना शुरू हुआ कि देयर आर स्कॉलरशिप्स एज वेल, जो आपको डिफरेंट बाहर की यूनिवर्सिटी में पढ़ने का होता है. क्योंकि वरना तो इट्स लाइक 25,000 पाउंड्स और 40,000 यूएस डॉलर्स पर ईयर फीस है. दैट इज लाइक इम्पॉसिबल फॉर समबडी हु इज ग्रोइंग अप लाइक आई वाज ग्रोइंग अप. इट्स these numbers don't even exist. We're like a very normal lower middle and then middle class family. So I think the first idea which I say people, that if you are coming from a middle class or lower middle class or even upper middle class Pakistani family, and you are roughly about 18 to 20, 22 years old, the first idea I always say is look for the scholarships, because that's the only path I know which changed my life, and which changed the life of so many people that I know in Pakistan as well and other countries as well, जो दोस्त हैं. और तो मुझे मिली फिर नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर की स्कॉलरशिप. और वो ये इसी तरह की देखिए, 60% स्कॉलरशिप, 40% फाइनेंशियल एड दैट यू हैव टू वर्क आफ्टर यू ग्रेजुएट टू पे इट बैक, सो ऑन एंड सो व्हाटएवर. आपने बिल्कुल नहीं सोचना कि उसके बाद कितना काम करना पड़ेगा, कितने पैसे देने हैं. एवरीथिंग गेट्स टेकन केयर ऑफ. द फर्स्ट आइडिया इज व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट वी हैव टू गिव टू गेट to any foreign country, because Rida, the world, the land, the playground changes. It's like आप महल्ले में क्रिकेट खेल रहे हो versus आप वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम से क्रिकेट खेल रहे हो. That is a completely different ball game. Similarly, आप पाकिस्तानी किसी भी स्कूल यूनिवर्सिटी में हो versus आप किसी भी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री की यूनिवर्सिटी में हो, it's a different playground altogether. बिल्कुल, हमारा तो कहते हैं ना एजुकेशन के जो एक आप करिकुलम से ही बात कर रहे हैं और एक माइंडसेट से बात कर रहे हैं. मतलब मैं तो माइंडसेट की बात करती हूँ, करिकुलम तो बड़ी वो बहुत डिफरेंट है. उसके लिए बीट करना पड़ेगा. आपको पता है, वो कहते हैं ना दरिया या तालाब से निकल के समंदर में जा रहा है. और करिकुलम एक्चुअली हमारा जो यूनिवर्सिटीज का, स्पेशली जितना मेरा एक्सपीरियंस है लम्स वगैरह का, वो टॉप क्लास है. क्योंकि मैंने एक साल लम्स में किया था बिफोर आई गॉट द एनयूएस अपॉर्चुनिटी. तो जब मैं लम्स से एनयूएस गया था, मुझे करिकुलम में जरा फर्क नहीं पड़ा था चला, बल्कि इन सम वेज लम्स वाज बेटर. तो करिकुलम एट द टॉप लेवल, लेट्स से आप लम्स हो, फास्ट हो, नास्ट हो, आईबी, तो टॉप लेवल करिकुलम इज गुड. बट करिकुलम इन पोस्ट 2010 वर्ल्ड, where everything exists on Coursera, YouTube, MIT, Khan Academies, it doesn't matter. It's the most irrelevant thing when you're looking for education. Curriculum is now democratized. Everybody has access to all the curriculum. So what do you want? You want a different playing ground altogether, जहाँ पे लोगों की सोच फर्क है, exposure फर्क है, economy फर्क है. कि वहाँ पे एक वेबसाइट बनाने की अगर $2,000 कोई ले रहा है, तो it's not a lot of amount. It's like एजेंसीज तो $5,000 लेती हैं, लेकिन 2,000 लेना इज अ डिस्काउंटेड प्राइस. बट पाकिस्तान में अगर कोई 6 लाख रुपए की वेबसाइट बना रहा है, तो इट फील्स लाइक यार ये तो बहुत कमा रहा है, क्योंकि वेबसाइट तो 50,000 रुपए की बन जानी चाहिए. सो जो जस्ट द माइंड के लिए जो आपने एक्सपोजर दिया, उसको प्लेग्राउंड ही चेंज हो जाता है. दैट इज द ओनली रीजन you have to step out of Pakistan as soon as possible to any first world economy. तो मतलब ये बड़ी आपने एक अच्छी बात बताई, और ये चीज़ आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं वही हमेशा बात करती हूँ अपने जितने पॉडकास्ट हैं, कि आप जैसे मेरे जैसे या जितने भी लोग बैठ के जो एक एज ए इन्फ्लुएंसर काम कर रहे हैं, हमें सबसे पहला जो हमारा काम है वो माइंड सेट चेंज करना है. मैं कभी भी बात नहीं करती एज अ फ्रीलांसिंग कोच होके भी कि स्किल्स बहुत ही ज़रूरी है. स्किल्स बहुत ज़रूरी है, बट एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी है. मैं कहती हूँ यूनिवर्सिटी एक ऐसी जगह है जहाँ आपको डाइवर्सिटी ऑफ माइंड्स मिलता है. ठीक है, वहाँ पे आपको रह के जब आप लोगों से इंटरेक्ट करते हो ना, वो आपकी असल लर्निंग स्टार्ट होती है. रटा रटाया या जो करिकुलम मिल गया वो तो हम कर ही लेते हैं, लेकिन वहाँ पे सर्वाइव कैसे करना है, लोगों के साथ इंटरेक्ट कैसे करना है, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे होनी चाहिए, नेटवर्किंग आपकी कैसे होनी चाहिए, दैट्स इम्पॉर्टेंट. ठीक है, ये जो चीज़ें हम लोग को नो डाउट, वो कहते हैं ना घर में भी ABC तक अम्मा भी सिखा देती है, 100 तक काउंटिंग भी हो जाती है. बट द पॉइंट मेरे नज़र में जो यूनिवर्सिटी है, मैं तो कहती हूँ एक समंदर है जहाँ अब आपको पता लगे कि व्हाट इज लाइफ. For my perspective, कि आपको पता लगता है कि आपने सर्वाइव कैसे करना है. नाउ यू मतलब कि ना आप घर से निकल गए हो, अब आपको पता है व्हाट आर यू.
ठीक है, Yeah. मतलब इंडिविजुअलिटी आपकी क्या है, आप पर्सनालिटी 100%. ठीक है। और नो डाउट कि जब हम बाहर जाते हैं तो ये हमारी बड़ी वही वाली बात, समंदर है, यहाँ तक तो माँ बाप, अच्छा हमारे ये माइंड में भी है ना कि अब्बा जी हैं, उन्होंने ही कमाना है, Yeah. बच्चों ने तो नहीं करना, वो लड़का भी फिर बड़ा होगा, शादी होगी, उसको पता है अब ऐसे उसकी ही, लाइफ। ऐसे सो ये वाली एक माइंडसेट भी जो है वो हमारा चेंज होना और आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है। लाइक अब अगर हम फ्रीलांसर्स की बात करें, बच्चे अर्न कर रहे हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटी बिल्कुल कर लेवल से रहे वो हैं। अपने स्किल्स को मोनिटाइज कर रहे हैं। और मैं एज अ फ्रीलांसिंग कोच जैसे मैं बात कर रही हूँ कि मेरा भी यही टारगेट होता है कि नहीं, आपके पास कोई स्किल है उसको मोनिटाइज करना तो स्टार्ट करो। जैसे मैं हमेशा बात करती हूँ कि लिंक्डइन पे कुछ नहीं आता, लिंक्डइन पे आ जाओ, ब्रांडिंग स्टार्ट करो, बिल्कुल। इंडिविजुअल ब्रांडिंग होना स्टार्ट होगी, सीखना शुरू करोगे, नेटवर्किंग होगी। तो जब तक यूनिवर्सिटी से बाहर निकलोगे ना, Yeah. तब इतने तो हो जाओगे कि हाँ मुझे अब कुछ आता है। Definitely, and I call this the psychology of money. वो पाकिस्तान कल्चर में नहीं सिखाई जाती कि what is money. हमें लगता है कि money is हम किसी के लिए कितने घंटे काम करेंगे तो दैट इज उसके लिए हमें, अगर फुल टाइम जॉब है तो हमारी सर्टन पे होनी चाहिए, पार्ट टाइम की सर्टन होनी चाहिए, 40 घंटे की सर्टन होनी चाहिए, 20 घंटे। दिस इज रॉन्ग। द साइकोलॉजी ऑफ मनी इज कि आप कितनी वैल्यू ऐड कर रहे हो और उसमें से आपको कितना पोर्शन मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बंदा मेरे लिए 40 घंटे हफ्ते में काम कर रहा है और उसकी पे है 1,00,000 रुपया, एक और बंदा मेरे लिए हफ्ते में 10 घंटे काम कर रहा है, लेकिन वो काम कर रहा है जिससे मेरा बिजनेस बना रहा है 10 लाख रुपए, तो मैं उसको 2 लाख रुपया दूंगा सैलरी सिर्फ 10 घंटे काम करने का, क्योंकि उसका जो एक्चुअल उसका जो इनपुट है उससे जो बिजनेस को फायदा हो रहा है वो उससे 20% कट ले रहा है। एंड जब आपके जहन में ये सिस्टम बन जाता है तो उसके बाद आप दुनिया में कभी भी किसी के लिए जॉब नहीं करते। यू बिकम व्हाट आई कॉल लाइक यू आर नाउ एन MI6 एजेंट। यू आर दिस स्मार्ट, जिसको मूवीज में नहीं देखते, टॉम क्रूज है या जेसन स्टैथम है, यू आर एन एजेंट। You are hired by companies around the world for different projects as a freelancer or as a project 6 months के लिए fixed with a company, but your entire income is tied to the what is the value you're going to add to the other business. So now when I'm looking for project, we're not even talking about कि इस project के अंदर कितना commitment है time की। It's like एक business है, उसकी $8,000 की सेल हो रही है। what is it that I can do कि मैं 3 महीने में उसकी सेल 8,000 से $20,000 पे ले जाऊँ। वो एग्जिस्टिंग बिजनेस है, बस मैंने अपने इनपुट से 8 से 20 पे ले गया, सो जो एक्स्ट्रा $12,000 बने हैं, आई कैन टेक 4,000 आउट ऑफ इट एंड द बिजनेस विल बी वेरी हैप्पी टू गिव मी, बिकॉज वो कहेंगे कि यार ठीक है, मतलब आपने 4,000 लिए हैं लेकिन आपने 12,000 बना के भी तो दिए हैं। तो ये जब साइकोलॉजी ऑफ मनी हम पकड़ लेते हैं तो उसके बाद whether you're doing freelancing on Fiverr, Upwork or LinkedIn, or you're working remotely for a part-time project or full-time project with one company, or you're running your own online business, the equation is very clear in your mind. और वो फिर of course उसके बाद उसके अंदर एक trial and error, skill development, application, वो एक पूरा process है. Life is about the game. The game of business is not that easy. I always say the game of business, fitness and relationship, they are infinite games. You'll never reach a stage in fitness you'll be like now I am the fit person. नहीं, मैं जब 10 किलोमीटर नहीं भाग सकता था, जब मैं भागना शुरू हो गया, it was not like yes I can run 10 kilometer for the rest of my life. It was like what is the 21 kilometer requirement, what is the 42 kilometer requirement. Same with relationship. आप शादी कर लेना is not the game, win of the game. That is literally you're now starting the game of relationship. And then life में कैसे कैसे career develop होता है, family develop होती है, the game keeps evolving. And और ये सब पैरेलल चल रहे होते हैं, आप किसी एक को होल्ड पे रख के नहीं कर सकते, आपको पता है ये सब चीजें मेरी पैरेलल है तो आप इसको पैरेलल। लाइफ यही है। Same with work. Work, there is never a point you're gonna reach in life where you'll be like yes finally I've made it, now I am done for rest of my life. नहीं, you just reach one stage of business and money and then the new game opens up and you're like oh my god this is exciting, let's play this. और ये इंटरकनेक्टेड है ना सबके साथ, मतलब आपस में आपको पता है बिजनेस अच्छा होगा, वर्क अच्छा कर रहे हैं, आप स्टॉप नहीं कर सकते, फैमिली उतनी अच्छी होगी, उससे आगे आप सारे फिटनेस, मतलब ये सब एक दूसरे से मिल रहे हैं, तो लाइफ यही है हमारी इनसे। वकास अभी हम बात करें डिजिटल नोमैड की, हम ये बात करें साइकोलॉजी ऑफ मनी और पैसे की बात हो रही है, ऑनलाइन वर्किंग की बात हो रही है, ब्रांडिंग की बात करते हैं, तो आपने जो अपना एक टर्म स्टार्ट किया लैपटॉप लाइफस्टाइल, ठीक है, आप डिजिटल नोमैड एकेडमी चला रहे हैं, तो एक लेमैन के बिल्कुल जो नॉर्मल पर्सन उसको पता ही नहीं है डिजिटल नोमैड है क्या, उसको आप एक डिस्क्राइब करना चाहें तो कैसे? तो नोमैड होता है बेसिकली बंदा who is a बंजारा who is a खानाबदोश who lives around the world, who just keeps moving from one place to another, doesn't have a fixed location. And digital being digital age that we are in, nomad is a person who is earning digitally online, and that person could be a freelancer,
remote worker or an online business person. And when I say online business, उसके अंदर आप चाहे content का business run कर रहे हो जैसे मैं run कर रहा हूँ, आप चाहे e-commerce का business run कर रहे हो Shopify पे, Amazon पे, everything is good. But आपका mindset ये है कि you have to now earn digitally, create digitally, and your team can be distributed or freelancers and either or. And how I came into being was very fascinating. That when I was in, it was 2014 to 2016 is the only period in my life where मैं job कर रहा था एक, and जब मैं job कर रहा था तो मैं वहाँ पे जैसे जैसे मेरा शौक था which was doing adventures around the world, every 3 to 6 months मैं एक adventure के लिए दुनिया में जाता था, deep sea diving, crossing the jungles, climbing the mountains, and every time I'm doing it, I'm seeing that this is where I feel alive, and back in the job I am feeling just like this grind so that I can give myself this reward. But there were some people I used to meet on these adventures, for them this was the life. वो यही जी रहे थे, वो ये बात कर रहे थे चलो अभी हम अगर हम बाली में एक पहाड़ चढ़ रहे हैं तो उनका अगला होगा चलो चलेंगे एक हफ्ता रेस्ट करेंगे बाली में, देन विल गो टू थाईलैंड। एंड लाइक मुझे तो उसके बाद वापस जाके जॉब पे जाना है बिकॉज छुट्टी का सिस्टम है कि 21 दिन छुट्टी है साल में है जो भी है। And then I started thinking in 2016 and I started reading books on the subject. How does one, let's say, earn online? What is the alternate way of living? So on and so forth. So first, 2016, I educated myself. 2017 of March, I gave resignation for my job. And May of 2017, I started my first blog. For people, mostly, again, a very बिग मिस्टेक जो फिर मैं अपने प्रोग्राम में सिखाता भी हूँ कि जब हमने ब्लॉग स्टार्ट किया था तो ब्लॉगिंग स्टार्ट का ये मतलब नहीं है कि आई विल जस्ट स्टार्ट राइटिंग कंटेंट ऑन अ सब्जेक्ट और स्टार्ट क्रिएटिंग कंटेंट ऑन अ सब्जेक्ट एंड वी विल सी व्हाट हैपेंस। नहीं, मैंने पहले अपना ऑनलाइन कोर्स रिकॉर्ड किया, फिर मैंने ब्लॉगिंग शुरू की एंड एवरी ब्लॉग आर्टिकल वाज बेसिकली एजुकेटिंग पीपल ऑन द सिमिलर कोर्स दैट आई हैव, सो दैट अगर 1000 बंदा ब्लॉग पढ़े उन सबको वो अच्छा लगे, उनमें से 10 लोग ऐसे होते हैं जो फिर आपका या 1-on-1 कोचिंग ले लेते हैं या आपका कोर्स ले लेते हैं, क्योंकि आपको उसके साथ मॉनेटरी सिस्टम बिल्ड करना होता है। वो सिस्टम बिल्ड करने के अंदर काफ़ी ज़्यादा और फनल के पार्ट्स भी हैं, जैसे ईमेल मार्केटिंग है, सोशल मीडिया है, आपकी डिजिटल मार्केटिंग हो गई, सो ऑन एंड सो फोर्थ, आपकी वेबसाइट इकोसिस्टम हो गया। Everybody learns everything within the 6 months. It's not that difficult. लेकिन the mindset of having कि I'm going into this world to basically economically become financially free, location free, time freedom, and authority freedom. That I'm working for myself, I'm working at my own hours, I'm working from anywhere in the world, and I am financially free. These 4 mindsets were there when I started this. It took 6 months. It wasn't easy, but by January of 2018, I had earned my first $1,800. And I was like, अब से there is no looking back. उसके बाद बस एक कोर्स के बाद दूसरा कोर्स आया, फिर आहिस्ता आहिस्ता इन पर्सन टॉक शुरू हो गई, इन पर्सन कोचिंग शुरू हो गई, एंड फिर मल्टीपल बिजनेसेस हो गए, फिर मल्टीपल कोर्सेज हो गए, और वो फिर एक जर्नी चलती रही। जब मैंने by 2018, mid of 2018, I realized that now I have enough financial and location freedom to start traveling the world and start chasing my adventures. पर जब मैंने वो किया तो जून ऑफ 2018 में आई स्टार्टेड माय इंस्टाग्राम। बेसिकली एक पूरे साल के बाद, आफ्टर फिगरिंग आउट ब्लॉगिंग, ऑनलाइन कोर्स, मनी, एक साल के बाद मैंने इंस्टाग्राम स्टार्ट किया जून ऑफ 2018 में, एंड स्टार्टिंग शेयरिंग विद पीपल व्हाट आर द माइंडसेट्स, what is the mindset of money, what is the mindset of XYZ, what is the mind of content creation, what is the mindset of location freedom. And that worked. People were like, finally a brown Pakistani who is sharing these things, who is showing behind the scenes. और उसके अंदर मैंने ऑफ कोर्स मैं पूरा लाइफस्टाइल भी दिखा रहा, और नॉट द लाइफस्टाइल ऑफ ये जी नया गैजेट ले लिया, नई गाड़ी ले ली, दिस इज सो स्टूपिड, मीनिंगलेस, आई हेट दैट काइंड ऑफ कंटेंट। बट द कंटेंट के हाउ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट माउंटेन क्लाइंब, what is the process, that everything that goes should be educational. Some of it is entertaining as well, but mostly it's educational. And that worked. और उधर से फिर लोगों ने कहना शुरू कर दिया लेट 2018 में कि कैन यू लाइक, उस वक्त जो मेरा ब्लॉग था वो वेरी डिफरेंट, इट वाज ऑन द ब्लॉग वाज कॉल्ड ऑस्ट्रेलिया योर्स, एंड द कोर्सेज वर ऑन IELTS, PTE, CV writing, and so on and so forth, because those were the things that I was doing back in the day. But people were started saying कि यार how can we learn how to create an online business, email marketing कैसे सीखें, digital marketing कैसे सीखें, negotiation कैसे सीखें. And that then gave birth in 2019 to this entire Digital Nomad Academy ecosystem, where I was like, ठीक है, एक मेरा अपना तो चल रहा है ब्लॉग, लेकिन let's make Digital Nomad Academy as the next focus. और फिर मैंने एक लैपटॉप लाइफस्टाइल, मैं पिक्चर्स खींचना शुरू हो गया हैशटैग लैपटॉप लाइफस्टाइल के हिसाब से, दुनिया में एक्जॉटिक जगहों पे बैठा हुआ हूँ, किसी
बगान सिटी इन म्यांमार के किसी मंदिर के ऊपर चढ़ के लैपटॉप जो पकड़ा हुआ है, कभी ओशन पे बोट पे पकड़ा हुआ है. सो दैट बिकेम लाइक अ काइंड ऑफ अ थिंग कि लैपटॉप लाइफस्टाइल यार बड़े मजे का होता है. तो फिर जब प्रोग्राम लॉन्च किया, पहले मास्टर क्लासेस करना शुरू कर दी, वंस अ मंथ लाइव मास्टर क्लास, पीपल अटेंडिंग इट. एंड देन लास्ट ईयर आई लॉन्च्ड अ फुल फ्लेज कोर्स एंड 8 वीक, जिसमें वीक 1 से फ्रॉम साइकोलॉजी ऑफ मनी टू साइकोलॉजी ऑफ सेल्स टू how to find your idea, how to create an online product, how to do email marketing, digital marketing, sales and so on. 8 वीक में डिवाइडेड पूरा प्रोग्राम अब जिसका नाम है लैपटॉप लाइफस्टाइल. और उसी के अंदर फिर मैंने उसी की अब मैं बुक भी पब्लिश कर रहा हूँ, लैपटॉप लाइफस्टाइल, हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन एंड लिव लाइक अ डिजिटल नोमैड. और वो एक अब मूवमेंट बन गई है. और समथिंग गुड हैपेंड दैट व्हेन कोविड हैपेंड, सडनली मुझे पहले लगता था कि लैपटॉप लाइफस्टाइल इज ओनली पॉसिबल फॉर फ्रीलांसर्स एंड ऑनलाइन बिजनेस पीपल. But what COVID showed was that you can be working for a fixed company but in a hybrid model or in a flexible model, and you can live a laptop lifestyle anywhere around the world. So now it is a phenomenon almost. और 2021 से ये शुरू हुआ कि country started realizing कि this is a new talented crop that is growing around the world who are working digitally, earning digitally. So I think Greece was the first country, or Estonia, but either of them launched a visa called Digital Nomad Visa, which is like इट्स लाइक अ फ्रिकिंग पीआर. पहले ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की परमानेंट रेजिडेंटशिप होती थी, या आपको कंट्रीज का वर्क परमिट मिलता है विच रिक्वायर यू टू लिव इन दैट कंट्री, और अ टूरिस्ट वीजा. डिजिटल नोमैड वीजा देन केम एंड इट इज लाइक अ परमानेंट रेजिडेंटशिप बट नॉट रियली अ परमानेंट रेजिडेंटशिप, कि आपको कोई लंबे चौड़े प्रोसेस से नहीं गुजरना. यू जस्ट हैव टू बी एन ऑनलाइन इनकम पर्सन. So you can get between 1 to 4 years of permit pass of living in this country. And work permit में तो होता है कि आपको वहाँ पे रहना ही होता है. इसमें आपको सिर्फ मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी करनी होती है. लेट्स से साल में 1 महीना कर लो, या साल में 3 महीने, हर कंट्री की अपनी अपनी है. लेकिन यू बेसिकली a legal global citizen. You can open bank accounts, buy property, do whatever in these countries. बस वो ग्रीस और एस्टोनिया में से किसी एक ने शुरू किया, एकदम से कंट्रीज कॉट अप. एज ऑफ एंड 2023 64 कंट्रीज के डिजिटल नोमैड वीजास लॉन्च हो गए हुए हैं. एंड बिकॉज इट्स सो न्यू और द रेस इज सो लाइक सप्लाई इज सो लेस, इट्स लाइक होता है ना कि कनाडा या ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, लेकिन आप कैसे ही जाओगे? आपके पीछे 1 मिलियन बंदे की एप्लीकेशन पड़ी हुई है, वो 10 साल से लोगों को ले रहे हैं. इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट. यू हैव टू बी बेस्ट ऑफ द बेस्ट टू गेट इट. बट इन दीज वीजास, जस्ट बिकॉज इतने ज़्यादा कंट्रीज ने एक साथ लॉन्च कर दिया है, और लोग अभी इतने लोग ही नहीं हैं दुनिया में जो ऑनलाइन $1000 से ज़्यादा कमा रहे हैं, जो कि इसकी रफली मिनिमम रिक्वायरमेंट बनती है. किसी कंट्री की $700 भी है, लेकिन जनरली $1000 से ऊपर है. तो अभी देयर इज नो कॉम्पिटिशन. इफ यू अप्लाई 3 हफ्ते में आपका हो गया वो वीज़ा. बट बस तो ये जो एक पूरी दुनिया है, एक नई दुनिया, हाउ डू यू लिव एज अ ग्लोबल सिटीजन, अर्न ग्लोबल सिटीजन, लिव इन यूरोप और एशिया और मिडिल ईस्ट, दिस देन बिकेम, पहले तो मैं सिर्फ ऑनलाइन बिजनेस सिखा रहा था, बट आहिस्ता 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 जैसे दुनिया बढ़ती जा रही है, मैंने ये सब कुछ अपनी एकेडमी के अंदर एक इकोसिस्टम बड़ा बनाता जा रहा हूँ, व्हिच इज कॉल्ड डिजिटल नोमैड अब इकोसिस्टम. डिजिटल नोमैड की भी जैसे भी आपने बात की थी कि अब आपको पता है पाकिस्तान में जैसे जो फ्रीलांसर्स काम कर रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि $1000 या $2000 तक भी उनकी अर्निंग है. लेकिन वो यहाँ पे एक बात आती है कि लोगों को अभी इसका नहीं इतना मतलब वो कहते हैं ना कॉमन नहीं है, काम नहीं हुई हुई बात कि आप डिजिटल नोमैड वीज़ा पे बाहर जा सकते हो, बड़ी अच्छी अर्निंग कर सकते हो. वही बात कि आप अपने आप को थोड़ा सा ग्रो कर सकते हो और थोड़ा ऊंचा जा सकते हो, क्योंकि आपको पता है वहाँ जाके काम करना, वहाँ के क्लाइंट्स मजीद आपको मिलना. तो आपको क्या लगता है कि जो एक पाकिस्तानी फ्रीलांसर की अगर मैं बात करूँ $1000 अर्न कर रहा है, जो कि 3 लाख पाकिस्तानी जी. तो ये अभी हम इस वीज़े के ऊपर लोग जा सकते हैं? कौन सी कंट्रीज हैं जो ये अलाउ करती हैं कि या $1000 तक तो आपको मिनिमम अर्निंग करनी है? बिल्कुल. अब नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग दैट मैंने लास्ट जब डेटा देखा था जुलाई ऑफ 2023 और अब देखा दिसंबर ऑफ 2023, सिर्फ 6 महीने में इट हैज बिकम सो देयर इज सो मच डिफरेंस कि जुलाई 2023 में रफली 15 से 20 ऐसे कंट्रीज थे जो अंडर $1000 में थे, जिसके अंदर स्पेन, ग्रीस, इटली, लातविया, दुबई, मैक्सिको, मलेशिया, ये सारे थे. लेकिन अब जब तक हम दिसंबर में आए हैं, जस्ट बिकॉज द कंपटीशन इज इंक्रीजिंग, अब सिर्फ 2-3 रह गए हैं जो $1000 से कम है. यूरोप में अगर जाना है तो पोर्चुगल इज द वन विद 700 समथिंग 760, मलेशिया, मैक्सिको और कोलंबिया अगर साउथ अमेरिका साइड पे जाएं तो ये 4-5 रह गए हैं जो अभी भी $1000 से कम है. लेकिन लेट्स से अगर हम $2000 की ब्रैकेट पे चले जाएं तो देन यूरोप के अंदर काफ़ी ज़्यादा और खुल जाते हैं. अल्बानिया भी है, आई थिंक ग्रीस भी है, और जो टॉप टीयर्स थे, यानी एस्टोनिया इज नंबर 1, आई थिंक ग्रीस इज आल्सो वन ऑफ द बेस्ट, दुबई नाउ, ये सारे $3000 अबव पे चले गए हैं. और
by the time will be in June 2024 मे बी कोई भी नहीं रह जाएगा $1,000 से कम पे, क्योंकि बिल्कुल। वो एक इट इज अ ग्लोबल रेस गोइंग ऑन. सो हम्म। इट्स जस्ट लाइक दैट कोटा सिस्टम कि अगर किसी चीज का कोटा 86% था, फिर वो 88 हो जाता है, फिर 92 हो जाता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो आई थिंक ये एक बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है कि जिसका मिलता है सिक्योर कर ले वाला चक्कर है. यूरोप में ऑफ कोर्स पोर्चुगल इज द इजीएस्ट इन टर्म्स ऑफ इनकम ब्रैकेट, लेकिन अगर किसी की इनकम ब्रैकेट $2,000 है देन पोर्चुगल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे सम अदर कंट्रीज जहाँ पे थोड़ा और ईजी है. आप अप्लाई करो 3 हफ्ते में हो जाता है, जैसे कि स्पेन है, एस्टोनिया है, ग्रीस है, तो वो उसमें चले जाएं. लेकिन जिसको मनी इज़ अ प्रॉब्लम वो फिर थोड़ी सी मेहनत कर ले और पोर्चुगल इसको अगर एक पर्सन ने मतलब स्टार्ट करना, उसको वही वाली बात मैं कहूँगी कि एक किक स्टार्ट चाहिए, ठीक है, एक गाइड चाहिए, फर्स्ट स्टेप चाहिए. तो उसको किस चीज़ को मतलब देखिए $1,000 एक पर्सन है वो अर्न कर रहा है, ठीक है, और एक ऐसा पर्सन भी है फ्रीलांसर जो $500 तक अर्न करना, उसको नहीं पता कि मुझे अपनी कैसे लेकर, क्योंकि फ्रीलांसिंग में एक ये बड़ी परेशानी है ना कि स्टेबल इनकम नहीं है, आपको ऑर्डर्स मिलते हैं नहीं मिलते हैं, ठीक है. तो एक पर्सन वो है जो डिजिटल नोमैड वीज़ा लेना चाह रहा है, तो उसके लिए उसको क्या स्ट्रगल करनी पड़ेगी, लाइक उसको स्किल सीखने पड़ेंगे पहले, उसको अपने आप को पहले उस क्राइटेरिया पे करना पड़ेगा, देन उसको वो मिलेगा. आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट, बिकॉज गेटिंग द वीजा इज नॉट द एंड गेम. ठीक है, आपने ले लिया वीजा, लेकिन अगर आप जाके रहोगे पोर्चुगल में, यूरोप में कहीं पे भी, या इवन मलेशिया में, तो आपकी मिनिमम जस्ट इनकम टू लिव अ मंथ इज बिटवीन $1,200 to $1,500, जो आपका खर्चा पानी है वहाँ रहने का. सो आई थिंक देर इज नो पॉइंट इन फेकिंग इट अप कि यार मैं 6 महीने किसी से पैसे अपने, क्योंकि 6 मंथ की सिर्फ बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है. बहुत लोग हैक कर रहे हैं सिस्टम में. आप अपने किसी भी दोस्त को कह दो कि हर महीने मुझे मेरा अकाउंट में या वाइज ऐप में या पेयोनी में मुझे बस $2,000 भेजता रहे 6 महीने तक, मैं तुझे 7वें महीने सारे वापस कर दूंगा. वेरी सिंपल, यू कैन शो दैट्स माई फ्रीलांस इनकम एंड यू कैन गेट अ वीजा. सिर्फ 6 मंथ की चाहिए. सो देयर इज अ हैकिंग अराउंड इट. लेकिन माय पॉइंट इज देन कि जब आप वहाँ चले जाते हो तो आपका तो वहाँ पे खर्चा ही $1,200 से $1,500 है महीना, तो आप जा ही नहीं सकोगे वहाँ पे. और अगर आप 1 साल तक नहीं जाते तो आपका वीज़ा वैसे ही खत्म हो जाता है, क्योंकि पहले साल में आपको 3 से 6 महीने जो भी उनकी हर कंट्री की अपनी रिक्वायरमेंट होती है वो करनी होती है. सो माई पॉइंट इज कि आई टेल पीपल forget about it. If you're already in that bracket of $700-800 per month की income, then तो just get it as soon as possible next month. If you're not, don't try to fake it up. Instead, do what is required to do, which is how do you make money online, which is like the actual skill, which is do the hard stuff. It takes 6 months, it might take 1 year, but you're gonna be rewarding yourself for the rest of your life because आपने एक skill develop कर लिया है to actually earn money. एंड उसके अंदर आपको तो पता है कि द कन्वेंशनल स्किल्स जो एग्जिस्ट करते ही हैं, फाइवर पे भी, अपवर्क पे भी, एवरीथिंग फ्रॉम वेब डेवलपमेंट, कॉपी राइटिंग, कॉन्टेंट राइटिंग टू ग्राफिक डिजाइनिंग एंड सो ऑन एंड कोडिंग. बट द लाइफ में ना हम हर वक्त अगर एक एनालिसिस करके चलें चीज़ों का कि व्हाट इज इट जिसका अभी स्कोप नहीं है, बट इट इज समथिंग दैट द डिमांड इज वेरी हाई बट सप्लाई इज नॉट दैट हाई. तो जब आप ऐसा एनालिसिस करते हैं किसी भी फील्ड के अंदर, तो यू स्टार्ट सीइंग कि द अपॉर्चुनिटीज ओपन अप व्हिच नोबडी एल्स नोज. फॉर एग्जांपल अगर हम स्कॉलरशिप्स एंगल से देखें तो दुबई ने और कतर ने मास्टर्स इन एआई लॉन्च किया है और या बैचलर्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और उसकी स्कॉलरशिप्स निकाली हैं क्योंकि उनको पता है कि फ्यूचर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है. एंड लेकिन कन्वेंशनली पीपल डोंट गो टू दुबई एंड कतर, एंड इवन इफ दे गो दे गो इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड ऑल द कनेक्शन, बिल्कुल स्कोप उन चीजों का है. लेकिन आर्टिफिशियल मास्टर्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का स्कोप नहीं है, बट दिस इज वेयर द फ्यूचर इज. अगर आप वहां अप्लाई करते हो आपकी स्कॉलरशिप भी आ जाती है, यू डन फॉर द फ्यूचर. सिमिलरली इन द ऑनलाइन इनकम ब्रैकेट एज अ फ्रीलांसर, कोई भी आप अगर जनरेटिव एआई की डोमेन पकड़ लेते हैं, जनरेटिव एआई फॉर इमेज डिजाइनिंग जिसके अंदर आ जाता है मिड जर्नी, डाली, जीपीटी, अगर या जनरेटिव एआई कंटेंट क्रिएशन जिसके अंदर आता है चैट जीपीटी एंड उसके सारे वर्टिकल्स. फिर इसी तरह जनरेटिव एआई कोडिंग आ जाता है जिसके अंदर यू लर्न हाउ टू राइट कोड डू फ्रॉम जनरेटिव एआई. इफ यू आर टेकिंग एनी वर्टिकल ऑफ जनरेटिव एआई, people are paying you $30 to $50 per hour, even with just like a 1 month or 2 months of experience. And you don't have to be a top seller, you don't have to have a big profile, because big profile होगी कैसे अगर एक टेक्नोलॉजी है 6 से 12 महीने पहले. और मैंने मार्च 2023 से I am in using generative AI every day, and I know that even after using it every day मेरा client portfolio सिर्फ 5 clients का, सिर्फ मैंने 5 ही बड़े ऑर्डर पकड़े हैं. तो ऐसा नहीं है कि दुनिया में लोग हैं जिन्होंने हजार ऑर्डर्स किए हुए हैं.
तो आपका कोई कंपटीशन नहीं है. दिस इज अ न्यू फील्ड. आप आज अगर शुरू करो विद इन अ मंथ फ्रॉम यूट्यूब, फ्रॉम Coursera, फ्रॉम गूगल के फ्री कोर्सेज, फ्रॉम फॉलोइंग सम इन्फ्लुएंसर्स, यू कैन पिक अप जो आपका इंटरेस्ट है. अगर आपका डिजाइनिंग में है तो जेनरेटिव एआई फॉर डिजाइनिंग, अगर आपका राइटिंग में है जेनरेटिव एआई फॉर राइटिंग, अगर आपका कोडिंग में है जेनरेटिव एआई फॉर प्रोग्रामिंग. आप एक फील्ड में पकड़ो, उसके अंदर अपने आप को स्किल्ड करो एंड द पीपल आर, मतलब टू बी ऑनेस्ट, मैं एक मेरा एक क्लाइंट है, उसके लिए हम स्टोरी बुक्स लिखते हैं एंड आई डू, हम उसके लिए लिखते हैं, लेकिन अब उनको चाहिए उस स्टोरी बुक की इलस्ट्रेशंस भी चाहिए थ्रू मिड जर्नी, एंड ही हैज गिवन मी $2,000 टू फाइंड समबडी इन पाकिस्तान जो ये कर सके, एंड आई एम नॉट फाइंडिंग दैट पर्सन क्योंकि वो एग्जिस्ट नहीं करता. तो मैं आप कहने का मतलब ये है कि clients around the world have बिल्कुल. so much money to get sources, to get resources who can do generative AI work, but वो talent exist नहीं करता. और मुझे 1 महीना हो गया, मुझे वो नहीं मिला, और मैंने एक दोस्तों को कहा भी हुआ है कि आप महीना लगा लो, सीख लो, फिर ले लो ये प्रोजेक्ट मेरे से, लेकिन कर लो. ये वो वाला टाइम चल रहा है. और मुझे इन माय प्रोफेशनल लाइफ सिंस 2014, आई एम अ ग्रेजुएट, इट्स 2023, मुझे अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कभी इतनी बड़ी डिस्क्रिपेंसी किसी काम में नज़र नहीं आई जहाँ पे सप्लाई डिमांड साइड पे पैसा और रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा है और सप्लाई साइड पे कोई टैलेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता. आई थिंक 2024 इज गोइंग टू बी द गोल्डन टाइम फॉर द यंग टैलेंट हु आर बिटवीन 18 to 30 years old, जो जेनेटिव एआई में 1 से 2 महीने लगा के कोई भी अपना वर्टिकल डिज़ाइन, राइटिंग, कोडिंग किसी में भी महारत हासिल कर लें, they are gonna make $2,000 to $5,000 easily per month doing freelance work or project basis work for any remote client, and 2024 is gonna change their life. I've never seen such a year before in my professional life where it's the best opportunity ever. बल्कि वही मैं बात करती हूँ कि 2024 में 2-3 स्किल्स बहुत ज़्यादा जो है वो बूम पे जाने वाली है, और जिन्होंने अभी उसको कर लिया पिक तो वो काफ़ी हुई कि ये तो एआई हमारी, ठीक है. फिर आप वीडियो एडिटिंग वाली साइड भी, क्योंकि पता है सारा कंटेंट आपका वीडियोस में आ रहा है, ठीक है, एज कंपेयर स्टैटिक पोस्ट वगैरह, ठीक है. एंड सेकेंडली आप उसके अंदर ब्रांडिंग, कंटेंट क्रिएशन, ये एक ऐसी चीज़ है कि जिनको अभी ऐसे आप पकड़ लोगे, क्योंकि लास्ट मंथ ऑफ 2023 चल रहा है और मैं यही बात कर रही हूँ कि अभी से इन स्किल्स को पकड़ लो. ये जितना टाइम चल रहा है इन पे प्रैक्टिस करना शुरू कर दो तो आप इसको लेके जा सकते हो. बिकॉज अभी हम बात कर रहे हैं कि स्कॉलरशिप की भी आपने बात की, ठीक है. ये वाली जो एक बात है ना, ये हम सब चाहते हैं, ठीक है, जितने यंगस्टर हैं जो अपनी हायर स्टडीज़ को लेके कंसर्न है, ठीक है, वो ये चाहते हैं कि हम हायर स्टडीज़ के लिए ना बाहर की किसी यूनिवर्सिटीज़ को फॉलो करें, मतलब वहीं जाएँ. तो उसके लिए आप क्या करते हैं कि आपको किस तरह से अपने क्राइटेरिया उसको बीट करें, क्योंकि ये वाली जो एक माइंडसेट है ये हमारी यूनिवर्सिटीज़ में तो नहीं बताते कि आपको मतलब वो ये ज़रूर हमें करते हैं कि आप जब यहाँ से निकलो ना, BS कर CS करके भी निकल रहे हो, जो स्टूडेंट्स उनको कहते हैं गूगल के पास जा रहे हैं, ठीक है. अब गूगल तक जाने के लिए आपका उस तरह का कैलिबर क्राइटेरिया, आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, आपका माइंडसेट होना चाहिए, ठीक है. हर तरह से मैं कहती हूँ कि आपकी वर्किंग आवर्स कैसे होने, आप कितने प्रोफेशनल हैं, ये सारी चीज़ें हमारी यूनिवर्सिटीज़ में मुझे लगता है कम है, ठीक है, ये माइंडसेट कम है. तो स्कॉलरशिप्स के लिए जब हम बात करते हैं तो वो आपने आपकी भी जो, अगर हम पेज पे बात करें वहाँ पे स्कॉलरशिप्स की आप बात करते हैं, ठीक है, और वो स्टूडेंट्स को मतलब अब आके बहुत ज़्यादा जो है ना ये पिच करना शुरू किया कि नहीं, हमें तो वही बात अपनी इकोनॉमी से जो हम मार खा चुके हैं और हमारे पासपोर्ट की वो वैल्यू नहीं. एक वैल्यू नजर आती है वो क्या, थ्रू स्टडीज. उसको कैसे कहते हैं, कैसे स्कॉलरशिप्स को आप लो, किस तरह आपको रिसर्च करनी चाहिए कि नहीं आपको और स्कॉलरशिप कितनी है, मैं कि अगर आपको मिल रही है या आप चाहते हो तो आप स्कॉलरशिप. I think there are only 2 ways to become a global citizen in my opinion, for any alpha person who wants to make it himself. He doesn't have any senior who's gonna make him do it, him or her do it. So there are only 2 ways. One is earn money online through remote work, online business or freelancing. We have already discussed about it. It's a 1-year process to become eligible, but you're set for life. The second is getting a scholarship, becoming a global citizen. There is no third way that comes to my mind. Scholarship in that way is, there is an information aspect of it कि कहाँ हैं, कैसे हैं. एक जनरल है, सबको पता है, आप गूगल पे जाके लिखो, बहुत ज़्यादा वेबसाइट्स बनी हुई हैं. इसी तरह पाकिस्तान में फेसबुक ग्रुप्स बने हुए हैं, स्कॉलरशिप नेटवर्क टाइप वकार का है, गुड फ्रेंड, आई लाइक दैट ग्रुप. उसके अंदर सब कुछ आपको मिल रहा है. दैट्स अ इंफॉर्मेशन पार्ट. मेरा इंस्टाग्राम है, सेम थिंग इज, माई रिसर्च टीम इज जस्ट सिटिंग देयर, दे आर डूइंग इट एंड आई एम मेकिंग वीडियोज अराउंड इट. दिस इज़ द ईजी पार्ट. हम भी कोई यूनिवर्सिटी से बात नहीं कर रहे, हम भी उन्हीं की वेबसाइट से पढ़ रहे हैं, हम भी गूगल ही कर रहे हैं. एवरीथिंग इज़ वेरी वेरी सिंपल इन दैट से. लेकिन माइंडसेट ये है इसके अंदर कि फाइंड स्कॉलरशिप्स that are new scholarships that are launched in 2023 or are being launched in 2024, जिनके पीछे कंपटीशन कम हो.
फॉर एग्जांपल अगर आप कोई भी एआई रिलेटेड स्कॉलरशिप या कोई भी ब्लॉकचेन रिलेटेड स्कॉलरशिप ढूंढ रहे हैं विच इज़ वेरी न्यू, कोई स्मार्ट सिटी स्टाइल स्कॉलरशिप जो भी अपकमिंग फील्ड्स हैं उसमें देखें सबसे पहले, ताकि कंपटीशन कम हो, यू गेट एन इजी। अगर आप लेगेसी स्कॉलरशिप्स में जैसे जिनमें फुल ब्राइट होती है, एरास्मस होती है, बहुत मुश्किल हो जाता है। सो टॉप फील्ड्स आर सस्टेनेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज, वेरी वेरी गुड, कम कंपटीशन है, स्टिल अ न्यू फील्ड। एआई का कोई भी वर्जन हो जाए, ब्लॉकचेन का कोई भी वर्जन हो जाए, एवरीथिंग, दीज आर द न्यू अप फील्ड्स। तो ये हो गया माइंडसेट कि हमने इसमें अप्लाई करना है ताकि कंपटीशन कम हो। नाउ द सेकंड पार्ट इज कि इंफॉर्मेशन भी मिल गई, सब कुछ हो गया, अब हाउ डू वी अप्लाई। उसके लिए if you are a top grade student, so your life is easy, you'll get it. But what if you are like 90% of the people who are not top grade? So what I tell those people is to submit a proposal slash project which makes you stand apart from everybody else. अगर किसी ने कोई दुबई के अंदर अगेन मास्टर्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए कर रहे हैं, सो गो टू द इंटरनेट एंड लुक एट कि लोग जनरेटिव एआई से क्या प्रोजेक्ट्स बना के शेयर कर रहे हैं। जस्ट टेक डाउनलोड एनी ऑफ द प्रोजेक्ट, स्टडी इट एंड रिक्रिएट इट द वे यू वांट टू क्रिएट इट। अगर किसी ने कोई सर्टन सेलिब्रिटीज के सर्टन इमेजेस बनाए हैं, so learn how they did it and just do it for yourself, for your own celebrities. Just do something, कोई जीरो से सोचने की जरूरत नहीं है, बस गूगल करें कि डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं एक सर्टेन फील्ड में, उसका अपना वर्जन बनाएं एंड सबमिट इट विद योर स्कॉलरशिप दैट आई एम एक्चुअली, even though my grades are not the top grades, but my practical experience and my understanding of the field is in the top 1%. Here is a sample of the project that I did for especially for the scholarship. Because from the recruiter side in the scholarship, you love it. You like, yeah, इस बच्चे ने इतनी मेहनत किया, he is a practical person. She is putting in the actual effort for this scholarship. So if you do this, the whole goal is to stand out of the competition. You have to stand out. Even in the job market, I say people कि अगर आपने कहीं जॉब लेनी है, लेट्स से इन फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग, लेट्स से आपने डिजिटल नोमैड एकेडमी में हायर होना है, व्हाई वुड यू जस्ट मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम और ईमेल मी सेइंग ये मेरा सीवी है? आई वुडंट लुक एट इट एंड आई एम अ स्मॉल प्लेयर, मुझे शायद महीने में 25-30 आते हैं, मैं फिर भी नहीं देखूंगा। बड़ी कंपनीज को तो हजारों आते हैं, दे वुड नॉट लुक एट इट। बट लेट्स से यू पुट इन एन एफर्ट, आप 1 महीना लगाओ, आप डिजिटल नोमैड एकेडमी के इकोसिस्टम को समझो, then you create a full marketing campaign for digital nomad कि ये हमारा पोस्टर 1 होगा, इसके साथ ये ईमेल जाएगी, ये कैप्शन है, हमारा पोस्टर 2 है। आप 5 ऐसा बनाओ, मुझे आप सबमिट करवा दो कि I have already done this work, understood your market and this is what I did. If you think this is valuable for you, feel free to use it. I can do more for you if you want to work with me. मैं आज उसको कहूँगा from tomorrow you're working with me. It's as easy as that. Because CVs and grades do not matter in the world post 2020. People have to realize that entire talent, आपका जो आप 4 GPA स्टूडेंट भी अगर हो फ्रॉम अ चाइनीज यूनिवर्सिटी और इंडियन यूनिवर्सिटी, आपका 4 GPA शायद उनका 2 GPA के लेवल की स्मार्टनेस हो, बिकॉज हर कंट्री का ग्रेडिंग सिस्टम ऊपर नीचे होता है। GPAs only mattered if your competition was within the people of your own city or your own country at maximum. When your entire talent as a freelancer और रिमोट वर्कर इज दैट यू आर कम्पीटिंग फॉर जॉब्स एंड प्रोजेक्ट्स, जिसके लिए फिलीपीन से भी, इंडिया से भी, पाकिस्तान से भी, बांग्लादेश से, चाइना से भी, हर जगह से लोग कम्पीट कर रहे हैं उसके लिए। योर एजुकेशन, योर GPA इज ऑल इरेलीवेंट सडनली, योर करिकुलम इज इरेलीवेंट, it's only the physical project that you can show that because you have done it, you're good for it. And that's the way to get hired in any freelancer. कि आप जो भी आपने अप्लाई करना चाहे, जॉब के लिए करना है, चाहे क्लाइंट को लॉक करना है एज अ फ्रीलांसिंग क्लाइंट, study that, spend a week or two, produce something for that client, give it to that client, you have already done it, take it and run, this is a gift from me. But if you really like it and you want more, I am happy to work with you. Honestly 100% of the time people want to work with you. अगर एक दफ़ा गंदा एक्सपीरियंस हो भी गया कि वो उसने ले भी लिया आपका और उसने आपसे काम नहीं किया, that's fine, but it's part of the game. पार्ट ऑफ द, आपने एक बड़ी अच्छी बात बताई, और ये वाली बात मेरा ख्याल में से आज तक मैंने कभी किसी को नहीं सुना कभी इस बात पे कि अगर आपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है और आप टॉप ग्रेड्स नहीं है तो आप वहाँ पर अपना एक प्रोजेक्ट जो आपका है उसको आप लेके आओ। इससे नो डाउट बाहर वाले, अगर हम बात करें UK US, वो स्किल को बहुत ज़्यादा प्रेफर करें कि अगर
पर्सन थोड़ा लो है या एवरेज स्टूडेंट है बट स्किलफुल है तो वो उसको प्रेफर करेंगे, नॉट मतलब आप उसको ग्रेड पे नहीं मैयर कर सकते उसकी जो परफॉर्मेंस है उसको। पर ये बात बड़ी आपने एक अच्छी की जो मुझे भी और आप मेरे जैसे मतलब मेरा ख्याल सबने ही शायद ये चीज़ पहली दफ़ा, क्योंकि कोई भी नहीं बताता। वेल आपका मैंने देखा है कि आपने ये जो अपना एक अकेडमी स्टार्ट किया, ठीक है, इसमें आपने इसको अपने सारे बिजनेस को ऑटोमेट किया है, ठीक है। आपने इस बिजनेस को ऑटोमेट करने में क्या मतलब कितना टाइम लगा और आप कैसे इस बिजनेस को मतलब आप कहते हैं कि अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करो वो कितना ज़रूरी है उसको ऑटोमेट कर लो, जाहिर सी बात आप कंटेंट क्रिएशन भी कर रहे हैं, आप अकेडमी भी चला रहे हैं, आप ट्रैवलिंग भी कर रहे हैं, ठीक है, और इन ट्रैवलिंग के दौरान ही आपका कंटेंट भी इतना होता है जिसको आपने खुद से भी जो है वो एक्सप्लोर करना होता है। सो इसको आप कैसे? तो मैंने 2018 में एक माइंडसेट डेवलप किया which was like using the leverage to free up my time because the goal was never just financial freedom. In the first world countries it's easy to get financially freedom. आप 6,000 8,000 डॉलर की आपको जॉब मिल जाती है अगर आप 2-3 साल से मार्केट में हो, and that's way more than money than you can spend in a month. So 6-8,000 डॉलर अगर आपको 5 साल हो गए तो 10-12,000 डॉलर की आपको जॉब्स मिल जाती हैं, but that was never the goal. बिकॉज उसमें तो उतना लोकेशन डिपेंडेंसी भी हो जाती है। सो इफ द गोल वाज ऑलवेज टू बिकम लोकेशन एंड फाइनेंशियली फ्री, इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द स्टार्ट टू रियलाइज कि लोकेशन इंडिपेंडेंस और टाइम इंडिपेंडेंस कैसे आएगी। उसके लिए देयर वाज टू फॉर्म्स ऑफ लीवरेज, लेबर लीवरेज एंड टेक्नोलॉजी लीवरेज. Labor leverage is when you hire people who do the work for you, and technology leverage is that things get automated. Because I didn't have that much resources, I'm just first year of business, I started using technology leverage, which was just like कि मैंने एक माइंड में सोचा कि अगर एक इंसान मेरा एक कंटेंट कंज्यूम करता है ऑन इंस्टाग्राम या मेरा ब्लॉग, उस वो कंटेंट पहले तो उसके सामने आएगा किसी एल्गोरिदम से, बट लेट्स से उसने कंज्यूम किया, उस कंजम्पशन से जब तक वो मेरा कस्टमर बन के जो मैंने चीज़ बेची है वो पूरी कंज्यूम ना कर ले, तब तक उसकी ज़िंदगी में क्या सारी स्टेजेस आएंगी, वो सारी एक एक स्टेज को फिर पकड़ के ऑटोमेट किया और काफ़ी टाइम लगा. नाउ द साइकिल इज समथिंग लाइक दिस. सर्टेन पर्सन सीज माई कॉन्टेंट, वो मैं उस कंटेंट के नीचे होता है कि लिंक इन बायो से गाइड डाउनलोड कर लो, अपना ईमेल एड्रेस डाल लो. उसने ईमेल एड्रेस डाला, उसको गाइड मिल गई विच इज़ मच वैल्यूएबल कंटेंट. उसके बाद वो ईमेल एड्रेस एक मेल चिम्प में फनल में चला गया, जहाँ पे उसको अगले 3 महीने के लिए हर हफ्ते एक एक ईमेल आती रहेगी. उसमें से वो किसी भी ईमेल पे उसने मेरा प्रोडक्ट खरीद लिया जो इस वक्त $100 का है, या लाइफ कोचिंग खरीद ली, तो वो प्रोडक्ट खरीदा तो उसका अकाउंट क्रिएशन की डिटेल उसको ऑटोमेटिकली ईमेल चले जाए, जिसके बाद वो फिर जो कोर्स है 8 हफ्ते का वो ऑटोमेटिकली उसको एक्सेस हो जाए और वो पढ़ना शुरू कर दे. और उसको थैंक यू ईमेल, सक्सेस टेस्टिमोनियल, पूरी एक फनल क्रिएट हो गई. और फिर ये फनल मैंने आहिस्ता आहिस्ता बड़ी करना शुरू कर दी कि कंटेंट जो है वो सिर्फ इंस्टाग्राम पे ना हो, वो फेसबुक पे भी हो, ब्लॉग्स पे भी हो, यूट्यूब पे भी हो, टिकटॉक पे भी हो. फिर शुरू कर दिया इसके पीछे डिजिटल मार्केटिंग करना कि एड्स चल रही हैं कि अगर मैं $100 एड्स पे खर्च रहा हूँ तो कितने लोगों को नजर आ रही है, उससे कितने लोग साइन अप कर रहे हैं. तो ये पूरा माइंडसेट था टू मेक एंड टू एंड फनल, एंड आई रियलाइज दैट इट वर्कड अंटिल अबाउट 100K का. जब आपने एक बिजनेस बनाना होता है तब तक ये चल जाता है. उसके बाद आके सिस्टम्स इतने बड़े हो जाते हैं और टच पॉइंट्स इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि एटलीस्ट फॉर मी आई वाज नॉट एबल टू यूज टेक्नोलॉजी टू एडवांस इट. तो फिर मुझे आहिस्ता आहिस्ता फ्रीलांसर्स और फिर आहिस्ता आहिस्ता रिमोट टीम मेंबर्स हायर करने पड़े, जो फिर एक एक इस फनल के ऊपर उसको मैनेज भी करते हैं कि ये चल रहा, एवरीथिंग इज वर्किंग इन ऑर्डर, कि ऑटोमेट हुआ है सब कुछ. बट हाँ, आई थिंक इट्स अ माइंडसेट गेम. अगेन वहीं से शुरू होती है कि द आइडिया इज नॉट जस्ट टू मेक मनी, द आइडिया इज एज अ डिजिटल नोमैड लाइफ फिलॉसफी इज financial freedom, location freedom, time freedom, and authority freedom. You should not take orders from anybody. You should not be a slave to your business. You should not be based in one location, and you should not be financially tied up. इन चारों को लेके तो फिर डिजिटल नोमैड की जो पूरी फिलॉसफी है उसके अंदर फिर ये चारों इकोसिस्टम्स को आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड किया है, जो काफ़ी टाइम लगा है. इसलिए तो मज़ा आया क्योंकि 2018 2019 पूरा इन्हीं में गुजर गया. तो अब जब मैं कोर्स में सिखाता हूँ तो वही जो 2 साल में सिखाई गई वो चीज़ 2 महीने में लोगों को स्टेप बाय स्टेप समझ आ जाती है. एंड यू विल बी सरप्राइज्ड टू सी दैट आई वाज थिंकिंग कि दिस वुड बी इजी टू अंडरस्टैंड, क्योंकि हो ही जाता है, कॉमन सेंस ही है. लेकिन अभी मैं पाकिस्तान में बिजनेसेस के साथ, बड़े बड़े बिजनेसेस जिनका मैं नाम नहीं हूँ, मैं उनके साथ, उनकी मार्केटिंग टीम के साथ बैठा हूँ, और एक बिजनेस की 12 की मार्केटिंग टीम है. उनमें से ये माइंडसेट ही नहीं किसी के पास है कि हाउ डज दिस थिंग्स बिकम ऑटोमेटेड, है ना. एंड सिमिलरली जो मेरे बाहर के 1-2 क्लाइंट्स हैं ई कॉमर्स के, उनका ये प्रोडक्ट तो बिक रहा है, लेकिन उनके भी ये सारा इकोसिस्टम के ये प्रोडक्ट की मार्केटिंग जो है वो ईमेल्स पे कैसे जाए, वहाँ से कस्टमर को कैसे
वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये एक्चुअली बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी नजर आ गई मुझे। आई वाज लाइक अच्छा, तो दिस इज नॉट दैट इजी फॉर मोस्ट पीपल टू अंडरस्टैंड, व्हिच आई यूज्ड टू थिंक, क्योंकि मैंने 2 साल लगा के समझ लिया था लाइक सबको समझ आ ही जाएगा, लेकिन नहीं आया। ये ऑटोमेशन इज एक्चुअली अ प्रीटी बिग थिंग नाउ इन द बिजनेस। और ये बड़ी एक अच्छी बात है। अभी अगर हम इस चीज़ को कहें कि अगर आपने अपने बिजनेस को ऑटोमेट करना है या आप चाह रहे हैं कि आपका बिजनेस जल्दी ग्रो करें, आप अपने फास्टर उस पे हैं, तो आप इस चीज़ को समझें, ठीक है। ये बड़ी बिल्कुल। अच्छी एक स्किल भी कह लूँगी कि फनल मेकिंग कैसे आप कर फनल सकते हैं, मेकिंग, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि बाहर चल भी बहुत ज़्यादा रहा बहुत है, ठीक है। ज़्यादा। क्योंकि आप उन्होंने अपनी वो हमारी तरह तो नहीं है कि बहुत वेले हैं मैं बात करती हूँ, बाहर बहुत बिजी लाइफ है, ऐसे ही ठीक है। उन्होंने अपने बिजनेसेस ऑटोमेट किए हैं, तो अगर हम अपने बिजनेसेस को ऑटोमेट कर लें तो ये हमारे लिए प्रोडक्टिविटी भी एंड ज़्यादा है। बिकॉज उन बिजनेसेस हुँ, को एक बंदा हायर अगर वो बाहर की कंट्री में करें तो 3-4 हज़ार डॉलर का हायर होता है। हुँ, दे आर विलिंग टू पे $1,000-2,000 वेरी इजीली टू समबडी इन पाकिस्तान जो उनका पूरा बिजनेस पकड़ के फनल बनाए, ऑटोमेट करे, एंड हुँ, दैट इनकम इज ऑल वी नीड इन पाकिस्तान। दैट्स अ प्रीटी बिल्कुल, गुड इनकम। बिल्कुल। सो ये दिस इज अ बिग बिग बिजनेस अपॉर्चुनिटी हाँ, तो इसको भी अब हम लोग एक अपनी स्किल के तौर पे या स्किल मतलब के हम तौर इसको पर। सीख सकते हैं कि हमें बिज़नेसेस ऑटोमेट कैसे करने हैं, और बिल्कुल, ये चीज़ अगर फनल मेकिंग अगर आपको आ जाती है तो काफ़ी आपके लिए बिल्कुल गुड ऐसे ही है। है। वेल आपका कंसल्टेशन का भी आप ठीक है जी, वो भी कर सो रहे हैं। वो सब कुछ फिर ऑर्गेनिकली डेवलप हो गया बिकॉज़ हुँ, पीपल आर लाइक मैसेजिंग कि यार हमें इस चीज़ की कंसल्टेशन चाहिए। हुँ, चलो जी वो वाला, देयर इज़ नो, इट्स नॉट मार्केटेड एट ऑल कहीं पे भी, लेकिन वो वन ऑन वन होती है कंसल्टिंग। वो सारी इसीलिए है कि इनबाउंड लीड्स जब आ जाएँ हुँ, कि वी आर मेकिंग XYZ मनी, दिस इज़ द प्रॉब्लम, वी नीड टू स्केल अप और वी नीड टू गेट सर्टेन वीज़ा। सो इस वक़्त में हम डिजिटल नोमैड वीज़ाज़ अप्लाई कर रहे हुँ, हैं। तो एनीबॉडी हु हैज़ एन इनकम ऑफ $1,000 पर हुँ, मंथ, दे कैन गेट इन टच और हम उनके लिए डिजिटल नोमैड वीज़ा अप्लाई कर देते हैं। और एनी बिजनेसेस और एनी पर्सनल ब्रांड जिनका एक existing business है but they want to automate the entire funnel, build an हुँ, ecosystem around it, take their sales from let's say whatever $1,000 to $3,000 or $5,000 to $15,000, तो हम उस वो भी अब क्लाइंट्स बनते जा रहे हैं। तो ये सारा बिजनेस लेवल पे हो रहा है। लेकिन जो डायरेक्ट मैथ्स फॉर्म लाइक 0 to 1 जिसको मैं कहता हूँ कि आप अकेडमी से सिर्फ फर्स्ट 8 वीक्स का कोर्स हुँ, करके just so that you understand कि what is this world and what is the opportunity, हुँ, how much you can earn, how you, क्योंकि जो हमारे कंट्री के अंदर जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो सही कंटेंट क्रिएटर्स नहीं हैं। दोस दैट is very good for people who are doing it because they're making a lot of money through हुँ, YouTube ads. Taking people who are consuming them are not learning anything, so they can't become that. Anybody who's consuming Ducky or Waqar Zaka cannot become Ducky or Waqar Zaka because वो टाइम भी एक तो गुजर गया, वो प्री 2020 का टाइम था टू बिकम लाइफस्टाइल ब्लॉगर। बिल्कुल, बिल्कुल। सेकंड, आप कोई स्किल नहीं सीख रहे, हुँ, and I'm okay with it. People can consume whatever they want to. Everybody has guilty pleasures. आप Netflix पे भी guilty pleasures ले रहे हो, YouTube पे भी ले रहे हो। लेकिन अगर आपने करना है खुद अपने लिए टू बिकम फाइनेंशियली फ्री, डिजिटल नोमैड, अर्न मनी ऑनलाइन, देन दैट लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग इज नॉट द राइट वे टू गो। बिकॉज अगर आप यूट्यूब पे जाके, आप गूगल पे जाओ, एक्सटेंशन डाउनलोड करो, यूट्यूब एस्टिमेट मंथली इनकम, आप एक्सटेंशन डाउनलोड करो एंड देन यू स्टार्ट पुटिंग इन चैनल आफ्टर चैनल, यू रियलाइज ओनली द टॉप पीपल हु आर गेटिंग मोर देन 3 or 5 million views a month हुँ, are the only एग्ज़ैक्टली। one जिनका 5 लाख से ज्यादा इनकम बन रहा है। हुँ, बाकी सबका कम है। कम है ऐसे। लेकिन इफ यू आर रनिंग अ बिजनेस, वो बिजनेस ऑन कंटेंट, वेदर यू आर क्रिएटिंग एन ऑनलाइन कोर्स हुँ, और यू आर गिविंग कंसल्टिंग और यू प्रोवाइडिंग एनी सर्विस टू ऑनलाइन क्लाइंट्स, वो आपका एक क्लाइंट $2,000 दे रहा है जो कि 6 लाख इनकम बन जाती है। सो डूइंग अ बिजनेस is the right way to earn online and it's the way that you start earning within 6 to 12 months. हुँ, अगर आपने लाइफस्टाइल ब्लॉगर बन के कमाना है तो ये जितने लोगों को आप फॉलो करते हो, इनकी जर्नी शुरू हुई है 2015, 16, 17 से, हुँ। और वो आज जाके वो जर्नी उस लेवल पे या पहुंचती फिर है। वो कोविड के टाइम से है क्योंकि वो एक बूम था बूस्ट ठीक मिल है, जाता लोग है। सिर्फ बैठ के सो वही दैट करते इज थे। इटसेल्फ द पैसिव इनकम, द माइंडसेट के पैसिव इनकम बन जाएगी इज नेवर द राइट माइंडसेट। बिजनेस इनकम कैसे बनानी है? बिजनेस कैन बी एनीथिंग, यू मेकिंग ई कॉमर्स बिजनेस, यू प्रोवाइडिंग सर्विस ऑनलाइन, यू आर क्रिएटिंग ऑनलाइन कोर्सेज ऑनलाइन, बट थिंक फ्रॉम द बिजनेस पर्सपेक्टिव, क्योंकि बिजनेस की दुनिया में $2-3 हज़ार इज नॉट कंसिडर्ड अ बिग अमाउंट। It's easy to make and that becomes 6 to 9 lakh rupees, but in content creation, lifestyle blogging and earn from YouTube ads, 6 to 9 lakh, 10 lakh is a very difficult game to एग्जैक्टली। reach. And also the players are already decided, so now to enter that market is almost impossible because these guys were the first lifestyle bloggers. ये शाबिर जाफरी these और were the people who started पाकिस्तान में started lifestyle blogging. बिल्कुल। अब नए लाइफस्टाइल ब्लॉगर्स नहीं आ सकते क्योंकि दिस गेम इज डन, इट्स ऑलरेडी 7-8 years matured now. Now you everybody who's starting in 2024 has to be looking for कि उसने 2024 में कौन सी गेम खेलनी है कि 2024 के एंड तक वो फाइनेंशियली फ्रीडम हो और
2025 के अंदर he is now he or she is a successful business person who, as I say, should be a global citizen traveling the world chasing their passions. वही बात अभी ये जैसे मैं आपसे ये पूछूंगी कि जब आप अपनी 9 to 5 जॉब कर रहे थे, ठीक है, आपने कभी नहीं सोचा होगा, वही बात जो हम पहले कहते हैं कि ट्रैवलिंग भी आप कर सकेंगे, आप अपने ड्रीम्स को चेस कर सकते हैं, ये जो एक शौक है आपका एडवेंचर करने का वो नहीं हो सकता था, और वो आपको लगता है कि वो 9 to 5 जॉब सिर्फ आपकी किचन लूप ही आपका उसमें चल जी सकता जी है। जी वो एक्चुअली ओवर टाइम, क्योंकि मैं फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में जॉब हम्म, कर रहा था सिंगापुर में, किसी भी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में आफ्टर ईयर यू आर अर्निंग इनफ कि आपकी किचन इनकम और आपके एंटरटेनमेंट मनी और घर भेजने के मनी सारे निकल आते हैं आराम से, हम्म, लेकिन दे कम एट अ कॉस्ट ऑफ योर टाइम. यू हम्म, ओनली हैव 21 डेज इन अ ईयर टू हम्म, एक्चुअली फील अलाइव. और ये जो आप देखते हैं ना कि लोग जॉब से फ्रांस गए हैं और सडनली एफिल टावर के सामने पिक्चर्स आने लग गई हैं, हम्म, या दुबई गए और सडनली बुर्ज खलीफा के सामने आने लगी है. दिस इज द मोस्ट शैलो वे ऑफ लिविंग लाइफ, बिकॉज यू नो इन डीप इनसाइड एज वेल कि ये मेरे 2 हफ्ते की छुट्टी है, पूरे साल मैंने इसके लिए काम किया है, and I hope I get the best picture in front of Eiffel Tower and people will look at it and people will be like, yeah, this person lives life. But वो तो मेरे सारे दोस्त हैं, मुझे तो पता है कि they are freaking struggling at the behind the scenes and that is not the life. हाँ, Instead, थोड़ा जॉब में $5,000 भी मिल रहा है, लेकिन ऑनलाइन बिजनेस में जब $1,000-1,500 भी बनना शुरू हो जाता है, but it is becoming with location and time freedom, then you're not even craving that picture in front of Eiffel Tower because France is freaking your home for 3 months a year. आप तो करवा लोगे Eiffel Tower पे जब भी जाना है, जाके adventures chase करो, co-working space explore करो, cafes explore करो and just live, just calm down, take a studio, work and absorb in French culture. वो different mindset of living life बन जाता है फिर. वेल मैं इसको थोड़ा सा हम लोग को मतलब जितनी अभी तक आपने इन्फॉर्मेशन दी वो बहुत ही मज़े की थी, ठीक है, मुझे बहुत इन्जॉय किया, लेकिन आपकी जो सोशल मीडिया में मैं अगर बात करूँ कंटेंट क्रिएशन की, वो तो आप बड़ी ज़बरदस्त करते हैं, लेकिन उसमें आपकी लाइफस्टाइल भी ऐड हो रही है, ठीक है, अभी मैंने आपकी रिसेंट रील Yeah. देखी, बड़ी ज़बरदस्त आपने डांस वगैरह किया, तो लाइफस्टाइल को आप लेके क्या कहते हैं कि हाँ कितना फ्रीडम है आपको कि आप कभी भी कहीं भी आप इंजॉय कर रहे हैं, आपको वो बात है ना कि शादी पे भी जाना है तो हमें छुट्टी Yeah. बहाने सोचने पड़ते हैं कि Yeah. हम क्या है, तो इस लाइफस्टाइल को आप कितना एंजॉय कर रहे हैं? यार मैं आपको ना अब इसके लिए माइंडसेट बताता हूँ. यू वुड लाइक इट विद पर्सन विद योर जॉयफुल नेचर विद लाइक इट. आई रियलाइज्ड इन माय जर्नी समवेयर दैट आई एम नॉट द स्मार्टेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड because my friends around me like so freaking smart from in every field you can talk about. I realize I'm not the smartest person in the world. मुझे NUS जाके यूनिवर्सिटी में समझ आ गई थी कि मैं अपनी मेहनत करके भी B+ लेता हूँ, बाकी तो A+ आराम से मार रहे होते हैं. I'm not the smartest person in the world. I'm not the most good-looking person in the world. I'm not the most talented person in the world. So what is it that I actually feel that I am? And I realize that I want to do a lot of masti. That the thing that I do the most is that I can make anybody have a lot of fun. And I realized that in the birthdays that I was doing for family and friends and the wedding events I was doing for friends. And the other thing is that I have a lot of curiosity of learning and sharing everything that I'm learning. So then I merge these two into the lifestyle that I built. कि मेरा अगर आप 2018 से अगर मेरी जर्नी देखें सोशल मीडिया पे, वो बिल्कुल चेंज हो चुकी है, क्योंकि उस वक्त मैं नई डिफरेंट चीज़ें सीख रहा था. उस वक्त मैं सीख रहा था कि आप ईमेल मार्केटिंग कैसे करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग कैसे करते हैं. आजकल मैं डिफरेंट चीज़ें सीख रहा हूँ, मैं जनरेटिव AI सीख रहा हूँ. तो माई लाइन ऑन माई इंस्टाग्राम यूज्ड टू बी फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, I learn and share my curiosities with the world. That's it. It was never कि I am a freelancing email expert or I help you build funnels. It was never that. It was like I learn and I share my curiosities with you. So similarly, when I'm climbing mountain and I'm preparing for my fitness around this, I'm prepared कि मैंने ये सीखा fitness में, ये input है, ये share. और उसी के अंदर फिर in my real life, it's always like कि जो मेरी team है, what is the fun we are doing. अभी तो फैमिली का फंक्शन चल रहा था, वेडिंग का. It's done thing that I have to prepare for dances, I have to dance and I have to make other people have fun. And this is kind of the definition of life for me, that a person who enjoys the most and make other people have a lot of fun. और उसके अंदर ही, and I know when you have constraints, financial constraint है, या आपकी mental health constraint चल रहा है, या आपकी fitness down है, it's not that easy to have a lot of fun. So my entire philosophy is that to have fun, what are the aspects people need? People need to learn how to be fit, how to be mentally sharp, how to be financially free, how to be free from authorities, how to be free from the judgments of the crowd and the social pressure. So मैं हर चीज़ के ऊपर, क्योंकि मैं अपने ऊपर काम करता हूँ इन चीज़ों के ऊपर, तो मेरा content is a reflection of a guy who is learning, who is putting
entertainment out there, who's putting gyan out there, who's putting tools out there, mindset out there. And I think 2026 tak my Instagram will be completely unrecognizable because I'll be doing different things in the time of and that's a life philosophy. और ये बड़ी अच्छी बात है। मैं वो जब आपकी रील्स भी देखी थी, मैं कहती थी फ्रीलांसर्स वही ना, वो बिल्कुल इंट्रोवर्ट से हो जाते हैं, काम काम काम, वो एक प्रेशर ले लेते हैं। हमें चीज़ें सीखते रहना चाहिए और अपने आप को मैं कहती हूँ हमेशा टाइम देना चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। आप ठीक हैं, आपकी हेल्थ ठीक है, आप इंजॉय करें, आप मेंटली रिलैक्स हैं, this is तो a आप big सब कुछ one. कर सकते हैं। Mental health is a very big one in millennials and Gen Z क्योंकि our minds were never built to consume content from around the world at the pace we are consuming. It is the levels of anxiety, the level of FOMO, the level of looking at yourself every day and feeling यार मैं इतना बुरा क्यों हूँ, मैं ऐसे क्यों, ये it has become the biggest pandemic of our times and it's not gonna end because आप एक एक्सपेरिमेंट करके देख लें। मैं यूनिवर्सिटीज अराउंड द वर्ल्ड गया हूँ, मैंने बच्चों को कहा कि अपना मोबाइल खोलो एंड टेल मी योर स्क्रीन टाइम्स एंड द आंसर्स आर 6 hours 8 hours, दैट्स द टाइम दे आर कंज्यूमिंग ऑन मोबाइल एवरी डे एंड आई टेल देम नाउ लुक एट द ब्रैकेट्स कि आप इसमें से 6 hours में से सोशल मीडिया कितना कंज्यूम किया है, द आंसर्स आर 4 hours 5 hours, that is the entire time we are numbing our minds into creating social anxiety, feeling bad about ourselves, creating longing of the things that we don't have, a lot of FOMO. And in this entire world, just the people who can have center, who can have mental fitness and ability to focus on things and produce decently good output will have much higher quality of life than the people who are just bouncing from one thing to another and just going all in here, then all in there, and just like haphazard all the way. वेल इतना कुछ आपने कह दिया और बता दिया। वेल बिकॉज सीरियसली बहुत मज़ा आया आपके साथ, और मैं बल्कि मैं चाहूँगी कि कोई क्विक सा मैसेज ऐसा या कुछ सजेशन या कुछ टिप्स ऐसे जो न्यू यंगस्टर्स हैं हमारे, उनको अपनी ऑनलाइन अर्निंग के लिए यानी अपने आप को कितना रेडी करना चाहिए, उनको क्या चाहिए कि भाई निकल आओ बस ऑनलाइन अर्निंग करो, क्या ज़रूरी है। तो मैं चाहूँगी कि कुछ सजेशन कुछ टिप्स आपको I can tell people that 2024 would be the year where most number of young people will become millionaires in the world. And the reason for that would be कि generative AI का skill जिसने 2023 में सीख लिया है वो 2024 में earning potential की तरफ आ जाएगा and they will figure out how to earn. और अगर आपने नहीं सीखा तो use the first 2-3 months of 2024 to just learn generative AI, whether generative AI in design, generative AI in writing or generative AI in programming and coding, and start finding clients LinkedIn पे, online platforms पे, one-on-one Instagram पे, and just keep providing services. Do not think about कि hours क्या हैं, सोना कब है, जागना कब है। ये वो साल है जो you would look back in 2025 and 2026 and you would say I hope I had learned generative AI in 2024 and started my career. Anything else that you're doing, अगर it's like अगर आप यूनिवर्सिटी में एक साल जिसको कहते हैं गैप ईयर ले रहे हो कि ठीक है आपकी जिंदगी आगे नहीं जा रही, लेकिन दिस इज अगर आप कोई भी करियर में हो, leave that and build a career in generative AI because you're gonna look back at it. It's like जब कंप्यूटर्स आए थे तो जिन लोगों ने कंप्यूटर्स सीख लिए थे ना 80s के अंदर और टाइपराइटर और लिखने पढ़ने पेन पेंसिल से हट के ये स्किल पकड़ लिया था, देन लेट 90s में जब इंटरनेट आया था, जिन लोगों ने इंटरनेट अडॉप्ट कर लिया था, 2023 and 2024 are those years कि the world will be divided between pre-generative AI world and post. It's just like pre-internet world and post-internet world, two complete different business models. Pre-generative AI, post-generative AI is that time. अगर आपको जिंदगी में कोई भी फॉर्म है यार, काश यूनिवर्सिटी में कुछ और पढ़ा होता, काश ये होता, काश अब अमीर होते, काश स्कॉलरशिप मिल गई होती, वो सारे काश अब खत्म। Generative AI is the biggest equalizer and the best opportunity you have. It's the everybody is at the starting line. रेस अब शुरू हो रही है. There is nobody who has been running for 5 years. No, everybody is running. सबका starting line same है. आपकी भी वही starting line है. Just start running. You would be thankful in 2025 that you spent 2024 in this, and the world will be a playground after that. काफ़ी अच्छा आपने जो है वो मैसेज दे दिया, टिप्स दे दी, सजेशन दे दी, और बहुत सारे लोग हैं जो अब एआई पे काम भी करना स्टार्ट कर रहे हैं। और मैं भी वही बात करती हूँ कि एआई को पकड़ लें, ठीक है। लोग बड़ा परेशान हो जाते एआई आ गई हमारी जॉब्स चलेगी, नहीं, एआई को आप समझ लेंगे तो आपको बहुत अच्छी जॉब्स मिल जाएंगी, क्योंकि हमारा जो आने वाला टाइम है वो यही है एआई का। तो एआई को समझ लें, एआई समझ आ गई तो मतलब आपकी जॉब
जो है ना वो अच्छी भली सिक्योर होगी और अच्छे आप जो है वो इनकम कर सकते हैं। वेल काश मुझे वंस अगेन बहुत मज़ा आया आपके साथ और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें जो है वो समझने को और सीखने को मिली और यकीनन आपको भी मिली होंगी डिजिटल नोमैड वीज़ा क्या होता है और आप डिजिटली अपने आप को किस तरह से अपनी स्किल्स को मोनेटाइज कर सकते हैं। यही दौर है, इसको समझ लीजिए और अपनी स्किल्स को मोनेटाइज कीजिए। रिदन अभी को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड भी बहुत मज़े की होने वाली है। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच रिदा।